ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। सर श्यामा जी बताते हैं, नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं, तो बोलते हैं हम नवदा भक्ति इतनी हम कर नहीं पाएंगे, तो सीधा और सरल मार्ग है कि सब साईं साईं का जाप। तो इसमें ये क्या सिर्फ साईं साईं का जाप करने से बाबा तक जाया जा सकता है? अच्छा, ओके। मैं है ना एक लीला लेता हूँ ये आंसर देने से पहले। तेंदुलकर फैमिली, तेंदुलकर लड़का एग्जाम के लिए बैठना चाहता है, लेकिन एक ज्योतिष कहता है कि वो जितना भी अभ्यास कर ले, लेकिन इस बार उसकी ग्रहमान दशा ठीक नहीं है, वो कितना भी अभ्यास करे भले ही, लेकिन वो फेल हो जाएगा। ज्योतिष डरा देता है। तो उसकी माँ वो बात सुनकर के खिन्न हो जाती हैं, और लड़के का एग्जाम सर पे है, लेकिन ज्योतिष ने तो बोल दिया कि वो चाहे जितना भी पढ़ाई कर ले लेकिन वो फेल हो जाएगा। तो वो माँ वो सद्भावना लेकर के बाबा के दरबार में पहुंचती है, द्वारका माई में, और बाबा के सामने वो बात का निवेदन करती है कि मेरा लड़के का एग्जाम है और ज्योतिष ने कहा है कि वो ये साल फेल हो जाएगा। तो बाबा बोलते हैं वो ज्योतिष को गुंडाल के फेंक दो, वो जन्म पत्रिका को, कुंडली को उठा के फेंक दो, और उसको बोलो कि वो अभ्यास सीधा सीधा करे। और वाकई में वो अभ्यास करता है, और वो समय में ज्योतिष की वाणी विफल हो जाती है, और बाबा की आशीर्वाद जो है फलीभूत होती है, और लड़का पास हो जाता है। तो बाबा ने वहां पे बोला ज्योतिष को गुंडाल के फेंक दो। लेकिन वही 26वें अध्याय में एक आमड़ेकर अपने जीवन में परेशानियों से इतना ग्रसित हो जाता है, उसकी सांपत्तिक स्थिति, फिनेंशियल पोजीशन दिन ब दिन घटते जाती हैं। वो आखिर में तंग आकर के आत्महत्या करने की सोचता है। और उसी समय बाबा वो कुएं में छलांग लगाने ही वाला होता है, तो सगुण मेरु नायक वहाँ उस रास्ते से गुजरते हुए एक ग्रंथ उसके हाथ में थमाते हैं, बोलता है ये पढ़ लेना। और जैसे ही वो पन्ने खोलता है तो अक्कलकोट महाराज का एक लीला उसके सामने आता है कि एक बंदा आत्महत्या करने के लिए जा रहा होता है, तो उसको स्वामी कैसे उसको बचाते हैं और बोलते हैं कि जब तक तेरा भोक्तृत्व है तो इसको भोग ले, नहीं तो अगला जन्म फिर से आना पड़ेगा इसको भोगने के लिए, छुटकारा नहीं है। तो उस तरह से वो आत्महत्या की भावना से बाहर निकलता है। और फिर बाद में, क्योंकि वो उसकी जो उपजीविका है, उसका जो पैसा कमाने का जो जरिया है, वो वंशजों से, मतलब वो ज्योतिष शास्त्र सीखा हुआ होता है। तो बाबा बोलते हैं तो ज्योतिष शास्त्र भले ही कर ले, लेकिन आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध मत कर। और बाबा उसको यश देते हैं। ऐसा करके साईं सच्चरित्र में आता है। अब देखिए, वही बाबा तेंदुलकर के केस में बोल रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र को गुंडाल के फेंक दे, और यहां आंबेडकर को बोल रहे हैं कि ठीक है तो ज्योतिष शास्त्र कर ले, लेकिन अपनी उपजीविका जो है उसको चलाता जा। तो एक ही बाबा दो बातें कर रहे हैं। कितने लोगों ने ये लीलाएं पढ़ी हैं, मतलब प्लीज? अरे वाह, बेहतर। तो क्या माजरा है? एक जगह बोल रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र को गुंडाल के फेंक दिया, और दूसरी तरफ इसकी उपजीविका है तो बोलता है कि नहीं तो कर ले, लेकिन तू आत्महत्या मत कर। तो हकीकत में बाबा को यह बोलना है कि ज्योतिष शास्त्र जैसे फालतू चीजों में कभी मत फंसना, अपने कर्म पे विश्वास करना, अपने पुरुषार्थ पे विश्वास करना। जो लोग ज्योतिष शास्त्र में फंसते हैं, वो लोग, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं। ऐसे किस्मत के मारे पहुंचते हैं ज्योतिष शास्त्रों के पास हाथ दिखाने के लिए, पत्रिका लेकर के। लेकिन जिनका आत्मविश्वास प्रबल है, जिनके दिल में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है, वो कभी ज्योतिष शास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ेगा।
अच्छा, तो फिर आमड़ेकर को बाबा ने मतलब अनुमति क्यों दी? बाबा बोलते हैं कि ये वैसे भी आत्महत्या करके मरने वाला है, कम से कम उसको आत्महत्या के जघन्य अपराध से तो बचाऊं। भैया जी ले, ज्योतिष शास्त्र ही करके जी ले, लेकिन तू जिंदा तो रहे, ये बोलना है। वैसे ही साईं साईं तो बोल, तू मेरी नौविधा भक्ति तक तो नहीं पहुंच सकता, कम से कम साईं साईं तो बोल, ये बोल रहे हैं। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा। अरे कम से कम इतना तो कर ले, ऐसा है इसका मतलब। नहीं तो फिर वो वचन को लेकर के, नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि खाली साईं साईं बोलेगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी, आप ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, ऐसा नहीं है। अगर नौविधा, अभी इंसानों का देखो, हाँ, नौविधा भक्ति में श्रवण है, कीर्तन है, विष्णु स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, सख्य है और आत्मनिवेदनम है, 9 प्रकार है। लेकिन इंसान इतना मतलबी हो चुका है ना कि वो बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, खाली नाम साईं साईं लेने से ठीक हो जाएगा। नौविधा भक्ति तो बहुत दूर की बात है, एक भक्ति भी पूरी तरह से नहीं करता है। तो बाबा बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, कम से कम साईं साईं तो बोल दे। तो तंग आके बोला हुआ बात है वो, उसको शिरोधार्य करके मतलब वो फरमान मत मानिए उसको। तो संपूर्ण भक्ति तो नहीं कर सकेगा, लेकिन कम से कम इतना तो कर, ऐसा है वो। और इंसान का मतलबी पना का तो कोई सीमा नहीं है। उसको जब ये संसार के भोग भोगने होते हैं ना, तो उसको हर तरह का भोग चाहिए। खाने की थाल भी लेता है तो 56 भोग चाहिए, स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हर तरह की सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन बात जब अध्यात्म की आती है ना, तो बस खाली साईं साईं बोल दो, काम हो जाएगा। लेकिन बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। तो इन वचनों को है ना मतलब मिस इंटरप्रेट मत करना, कोई गलतफहमी मत पालना। हाँ बहुत मजबूर होकर के बोल रहा है, तो वैसे भी जान देने वाला था, तो ठीक है भैया ज्योतिष शास्त्र ही कर, लेकिन जिंदा रहे। आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, सैकड़ों साल तक भूत प्रेत बन के भटकेगा। जिंदगी को बचा, भले ही ज्योतिष शास्त्र में ही काम कर, पैसे कमा, अपना खुद का भरण पोषण कर और अपने परिवार को देख ले। तो मतलब बहुत मजबूरी में बोला हुआ वचन है, तो मेहरबानी करके वो वचन के साथ इसको क्लैश मत कीजिए। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।